हेलो प्यारे बच्चों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग लासा को भी निकालना सीखेंगे। यदि आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग नहीं आता है तो आप लोगों को अधिकतर सवाल लगाने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले आप लोग को इस सवाल सीखने के लिए लासा निकालना आना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग लासा को सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 है। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है? सबसे पहले आपको सभी हरों का लासा निकाल लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका हर है 2, 3, 5, आपको 2, 3 और 5 इसका निकालना है लासा। चलिए सबसे पहले इसका लासा निकालते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आएगा, ऐसे लिख लीजिए। अब हम लोग काटेंगे 3 के पहाड़े से। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से। देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। अब 3 से काटेंगे, यहाँ 1 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ये भी 3 का नम 3। अब देखिए 5 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से कटे, तो अब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 और 5 का नम 5। तब तक काटा जाता है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए बिल्कुल नीचे। अब देखिए जो इधर संख्या आई है इसी का हम लोग गुणा करवा देंगे। देखिए यदि आप लोग 2 से 3 में गुणा कराएंगे, 2 3 आई 6, और 6 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका लासा होगा आप लोगों का 2 गुना में 3 और गुणा में 5 बराबर हो जाएगा कितना? 2 3 6 पंचे 30। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी से ऐसे लाइन को खींच लेना है और जो लासा आया है इसको उसी लाइन के नीचे लिख देना है। इतना हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, इस 2 से 30 में भाग देना है। यदि आप लोग 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। कितनी बार? 15 बार। जितनी बार जाएगा उसी से इसमें गुणा कर देना है। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का नम 15 प्लस में। अब 3 से यदि आप लोग 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 धामा 30, 10 बार जाएगा। जब 10 बार गया तो 10 से 1 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10 का नम 10 प्लस में। अब 5 से भाग दीजिए 30 में। भाग देने का मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे 5 के पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़े कि 30 आ जाए, तो 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 30 हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। तो 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अंश में जो संख्या है उसको जोड़ लीजिए, यानी ऊपर जितनी संख्या है सभी को जोड़ लीजिए। देखिए यदि आप लोग 15 में 10 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा 37 और बटा में कितना हो जाएगा? 30। जो आप लोग का आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 37 बटा में 30। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग भिन्न के घटाने को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसी प्रकार से यहाँ भी सबसे पहले 2, 4 और 10 का लासा निकालेंगे हम लोग। यहाँ 2, 4 और 10 इसका निकालना है लासा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अभी देखिए ये 2 से एक बार और कटेगा क्योंकि यहाँ 2 है, इसको काटेंगे 1, 2 का नम 2 और 5। अब इसको काटेंगे 5 से, तो ये है 1, 1 और 5 का नम 5। अब इसका गुणा करने पे कितना आएगा? देखिए यहाँ 2 गुणा में 2 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20। इसका लासा कितना आएगा? 20। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी लाइन को खींचना है, उसी के नीचे इस 20 को
लिख देना है। अब वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। 2 से आप लोग भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा? 2 दहम्मा 20, 10 बार गया। तो 10 से 5 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 10 पचे 50 माइनस 4 से 20 में भाग आप लोग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 का पारा पढ़िए, देखिए 4 पंचे 20, 5 बार। तो 5 से 1 में गुणा करेंगे, 5 का नम 5 माइनस, अब 10 से इसमें भाग देंगे आप लोग, 10 दूना 20, 2 बार जाएगा। तो जितनी बार जाता है ऊपर गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 का नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ऐसे बटा लगा करके 20 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 50 वाली संख्या जो है ये प्लस में है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 50। यहाँ -5 है, यहाँ -2 है तो 5 2 7, माइनस का 7 हो जाएगा। जो माइनस में संख्या होती है उसको जोड़कर ऐसे लिख लीजिए। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे 50 में से 7 को घटा देना है। आप लोग यदि 50 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 43, और बटा में कितना है? 20, तो 43 बटा 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जोड़ और घटाना एक तरीके से लगाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गुणा को, इसका नियम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा में 7/3 गुणा में 5/9 है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊपर वाली संख्या जो होती है अंश बोला जाता है, तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है, और नीचे वाली जो होती है उसको हर बोला जाता है। तो हर का हर में जितने भी संख्याएं ऊपर हैं उसका ऊपर गुणा कर दीजिए, और जितनी संख्याएं नीचे हैं उसका नीचे। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले इन दोनों का गुणा करवा ले, या फिर सभी का साथ में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 1 में गुणा करेंगे तो यह होगा कितना? 7 का नम 7, और बटा में 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। गुणे में अभी लास्ट वाली संख्या का हम गुणा नहीं करवाए हैं तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए 5/9। अब इसका गुणा करवा करके लिख दीजिए, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 7 बचे 35, और बटा में नीचे वाली संख्या के नीचे 6 9 54, तो इसका जो आंसर आएगा 35/54, यह इसका आंसर। तो गुणा में आप लोग सीख गए कि अंश का अंश में, यानी ऊपर जितनी संख्या है उसका गुणा करवा लीजिए, और नीचे जितनी संख्याएं हैं उनका। आप चाहे तो एक साथ भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 5 7 35, 35 का नम 35, इतना आ गया। इसका भी कर सकते हैं, 2 3 6, 6 9 54, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अब बात आती है भाग की। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो भाग है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 20/3 भागे 10/6 और भागे 5/1 है। इसको आप लोग को क्या करना है, जो भाग का जहां जहां चिन्ह है पहले वहां पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन किस प्रकार से लगाया जाता है चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहली वाली संख्या जो है उसको लिख लीजिए। पहली वाली संख्या है 20 और बटा में 3, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जहां पे भाग का चिन्ह है ये इसके स्थान पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इस संख्या को पलट देंगे। जैसे 6 नीचे है तो 6 को ऊपर लिख देंगे, और 10 ऊपर है तो 10 को नीचे लिख देंगे। संख्या को पलट करके लिख देते हैं। भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्या करना है, संख्या को पलट देना है। 5/1 है तो यहाँ पे 1 और बटा में 5। यहाँ पे हमने क्या किया, पहली वाली संख्या को हम लोग वैसे लिख लेंगे, बाकी जहां पर भाग का चिन्ह है गुणा का चिन्ह लगा करके संख्या को पलट दिए हैं। अब इसमें आप लोग देखिए ऊपर नीचे यदि कोई संख्या कटे तो उसको काट दीजिए, या फिर तिरछा तिरछा भी आप लोग काट सकते हैं। जैसे इसको हम लोग काटे 10 का नम 10, 10 दूना 20, इसको काटे तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, इतना आ गया। अब देखिए जो बचा हुआ है इसको हम इधर लिख देते हैं। यहाँ कितना बचा है, 2 और बटा में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 गुना में, यहाँ कितना बचा है 2/1, तो यहाँ भी 2 और बटा में 1 गुना में, यहाँ कितना बचा हुआ है 1/5 है, तो इसको 1/5 ऐसे लिख लीजिए। अब इसका गुणा करवा दीजिए, देखिए हर जगह गुणा का चिन्ह हो गया। जैसे इस सवाल को सॉल्व किए थे वैसे अब इसको भी कर लीजिए। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 2 दूना
4, 4 का 1 में गुणा कराएंगे 4 का नम 4 हो जाएगा, और बटा में 5 का नम 5, फिर 5 का नम 5, यानी 5 का यदि 1 में गुणा कराएंगे तो 5 ही होगा, तो 4/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सीख गए कि कैसे लगाया जाता है, बिल्कुल आसान था।